दोस्तों लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर पोटेंशियल वेब 3 डोमेन सर्विसेज के बारे में। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया जो कि फ्यूचर में अपने गवर्नेंस टोकन लेकर आ सकते हैं। अगर लाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमने यहाँ पर रूमर्स भी सुने हैं अभी। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर में हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने इन वीडियोज़ के अंदर बात की है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ओपनसी मेटामास्क के बारे में बात किया, बीच बीच में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के बारे में बात किया, जैसे कि फैंटम वॉलेट, स्लोप वॉलेट, सोल फ्लेयर। इन वीडियोस में भी आपके साथ मैंने बीच बीच में शेयर किया था। फैंटम वॉलेट के हमें यहाँ पर न्यूज़ के अंदर रूमर्स देखने को मिल रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है कि फैंटम वॉलेट अपना नेटिव टोकन लेकर आ सकता है कभी भी फ्यूचर में। तो नो श्योरिटी, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आप चाहते हो मैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स पर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं जो कि पोटेंशियल डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो अपने गवर्नेंस टोकन लेकर आ सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, और आपकी नज़र में अगर कोई और डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो आपको लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और पोटेंशियल उसके अंदर काफ़ी अच्छा है, तो उनके नाम भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस वेब 3 दौर में जो ट्रेंडी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने वेब 3 डोमेन सर्विस के बारे में बात की, हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक बात नहीं की है ब्रिजेस के बारे में। तो ब्रिज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल रख रहे हैं वेब 3 ट्रेंड के अंदर और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल इनका है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचर में अब पॉसिबिलिटीज़ है कि अपने गवर्नेंस टोकन लेकर आ सकते हैं। तो उनको हमें उनके अर्ली यूज़र बनने के लिए हमें क्या करना होगा उसके बारे में बात करेंगे, एंड कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रेस करना जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्विकली बात करेंगे लेकिन अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे कि एक्सपॉलिनेट है, लाइफ फाइनेंस है, होप है, एनीस्वैप एंड ज़ेपरफाई, जो कि मुझे लगते हैं कि ये कुछ पोटेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपना फ्यूचर में अपना गवर्नेंस टोकन लेकर आ सकते हैं। इथेरियम लेयर 2 ब्रिजेस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम एंड जेड के सिंक को ऑलमोस्ट सभी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। इसके बारे में टेलीग्राम पर भी आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ क्योंकि हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ी है बीच बीच में काफ़ी बार। तो मे बी आप में से कुछ लोगों ने इनको ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा और बहुत सारे लोग इनके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको जस्ट बता दूंगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। ज़्यादा कुछ डिटेल से नहीं बात करेंगे क्योंकि सबका काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सपॉलिनेट के बारे में, जिसका ऑफिशियल यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम है कनेक्स्ट। तो कनेक्स्ट का दोस्तों एक प्रोडक्ट है जिसका नेम है एक्सपॉलिनेट, जो कि एक ब्रिज है। तो ये ब्रिज है मल्टी चेन ब्रिज जो कि पॉलीगॉन, इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, आर्बिट्रम, फैंटम, एक्सडाई, मून रिवर एंड फ्यूज चेन को यहाँ पर इन सब ब्लॉक चेन को यहाँ पर ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपॉलिनेट के पीछे रीज़न, इसको सिलेक्ट करने के पीछे दोस्तों जो रीज़न है वो ये है, यहाँ पर इन लोगों ने अपने टोकन के बारे में जिक्र किया है और बार बार इन लोगों ने ये दिखाया है कि हम लोग अपना टोकन नहीं लाएंगे या हमारे पास अभी टोकन नहीं है। जैसे कि इनके बायो में लिखा हुआ है कनेक्स्ट डज नॉट हैव आ टोकन, ठीक है। एंड जब आप कनेक्स्ट के यहाँ पर इनके डिस्कॉर्ड चैटिंग ग्रुप सर्वर पर जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोगों ने पूछा है डू यू हैव एनी प्लान फॉर लॉन्च नेटिव टोकन। तो टीम मेंबर या एडमिन्स बोलते हैं नो प्लान्स येट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्टली कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म जो अर्ली प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ग्रुप में जाके या डिस्कॉर्ड सर्वर पर अगर डायरेक्ट एडमिन से पूछते हो कि डू यू हैव एनी प्लान टू लॉन्च योर नेटिव टोकन और एयर ड्रॉप और रिट्रोएक्टिव रिवॉर्ड समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर ये लोग साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि टीम कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कोई भी टीम कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं करेगी। बहुत कम ही ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो थोड़ा बहुत रिवील कर देते हैं या हिंट दे देते हैं, लेकिन कोई भी रिवील नहीं करता। ये इन लोगों के रोड मैप में पहले से ही सेट होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट की टीम बाद में जाके डिसाइड करती है कि हाँ हम लोगों को अपना टोकन लेकर आना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी की डिमांड के हिसाब से या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कभी कभी प्रोजेक्ट का मूड चेंज हो जाता है और वो अपने नेटिव टोकन ले जाते हैं। तो उसके बारे में फ्यूचर में कोई भी 100% गारंटी कभी भी नहीं दे सकता कि कोई भी अर्ली प्लेटफॉर्म अपना फ्यूचर में गवर्नेंस या नेटिव टोकन लेकर आ सकता है या नहीं लेकर आ सकता। हम लोग जस्ट स्पेकुलेट कर सकते हैं और क्या पता फ्यूचर में ये हमारी स्पेकुलेशन सही हो जाए। हम दोस्तों जो स्पेकुलेशन करते हैं ये स्पेकुलेशन ट्रेंड के हिसाब से कर रहे हैं और इस ट्रेंड में ऐसा ही हो रहा है और पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर में आने वाले कुछ टाइम तक ऐसा ही होगा। कुछ टाइम तक नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमेशा ऐसा ही होगा। जो भी अर्ली प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने अर्ली यूज़र्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नेटिव टोकन और अनदर टोकन।
अभी जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग इनको ईजी लें, हम लोग लाइटली लें, हम लोग को लगे कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं देने वाला ये, बट कुछ नहीं पता दोस्तों फ्यूचर का। अभी जिस चीज़ को हम लोग ईजी पीजी ले रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में वही कुछ अच्छा खासा तगड़ा एयर ड्रॉप दे दे। और ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी कई बार देखी है, पहले भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों को बहुत बार देखा है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपॉलिनेट के बारे में। जब आप एक्सपॉलिनेट की वेबसाइट पर जाते हो दोस्तों, तो इस तरीके से सिंपली ये ब्रिज ओपन हो जाता है। यहाँ पर पॉलीगॉन एंड ये सारे की सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन, इनको हम लोग एक दूसरे में ब्रिज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पॉलीगॉन से जैसे कि मेरे पास USDC है, पॉलीगॉन से USDC मुझे XDAI चेन पर देना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस चेन पर भी आप लोग ब्रिज कर रहे हैं, जैसे पॉलीगॉन से ब्रिज करूंगा तो पॉलीगॉन मेरे पास कुछ ना कुछ मैटिक होने चाहिए वॉलेट के अंदर, मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अगर मैं XDAI चेन से कर रहा हूं तो XDAI के भी नेटिव कॉइन यानी कि XDAI का जो चेन है, तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती है वो XDAI स्टेबल कॉइन के टर्म्स में होती है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन फीस लगेगी वो XDAI के टर्म्स में लगेगी, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। तो ये भी हमारे वॉलेट के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्लेम करेंगे USDC को XDAI चेन पर, तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी हमारे पास हमारे वॉलेट के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि पॉलीगॉन की मेरे पास मैटिक है, एंड XDAI चेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर XDAI चेन का नेटवर्क यानी कि ब्लॉकचेन नेटवर्क RPC सेटिंग ऐड नहीं की है मेटामास्क में, तो पहले मैं इसको ऐड कर लूँगा। ऐड करने के लिए शॉर्ट और सबसे ईजिएस्ट वे होता है दोस्तों chainlist.org। इस वेबसाइट से हम लोग मेटामास्क इथेरियम की जितने भी EVM वर्चुअल मशीन लेयर 2 ब्लॉकचेन्स हैं, उन सभी की नेटवर्क हम लोग मेटामास्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में टेलीग्राम पर भी काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जैसे कि XDAI यहाँ पर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर XDAI आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जीनोसिस चेन फॉर फॉर्मली XDAI। ठीक है, तो ये XDAI का ही है, जीनोसिस ब्लॉकचेन पर है XDAI। एंड ऐड टू मेटामास्क में यहाँ पर कर देता हूँ, और इस तरीके से ये नाम आ जाएगा, और हम लोग इसको बाद में रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्विच कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट भी कर दिया, तो यहाँ पर जो डेप कनेक्टेड है वो कनेक्ट भी हो चुका है XDAI से। और आप देख सकते हैं मेरे इस वॉलेट के अंदर 10 XDAI यानी कि 10 XDAI स्टेबल कॉइन हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। और ये दोस्तों जो XDAI कॉइन है, ये जो मैंने परचेस किए हैं, ये आप लोग परचेस कर सकते हैं। आप किसी भी कॉइन को अगर आपको परचेस करना है एंड अपने मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफर करना होता है, तो आप सर्च कर सकते हैं कॉइन गैको पर या कॉइन मार्केट कैप पर उसका नेम। जैसे कि XDAI मुझे परचेस करना था, मैं मार्केट के बटन पर क्लिक करके चेक कर लूँगा कि XDAI कौन कौन से एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। जो भी सूटेबल एक्सचेंज मुझे लगेगा वहाँ से मैं विड्रॉ कर लूँगा। जैसे कि मैंने एक्सनडेक्स का यूज़ करा था, वहाँ से 10 XDAI मैंने विड्रॉ करे थे डायरेक्टली अपने मेटामास्क के वॉलेट के अंदर, तो ये यहाँ पर आ चुके हैं। कोई भी फीस यहाँ पर विड्रॉ करने की नहीं लगी है इसमें। अब दोस्तों जैसे कि पॉलीगॉन से मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं XDAI की ब्लॉकचेन पर, क्या ट्रांसफ़र करना है, मुझे ट्रांसफ़र करना है USDC स्टेबल कॉइन। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे वॉलेट में 500 USDC हैं, जिनको मैं XDAI चेन पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ पर एस्टिमेटेड फीस इसने बताई है कि $0.5 की एस्टिमेटेड फीस जाएगी, बाकी की हमारी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो जाएगी थोड़ी बहुत, जैसे कि पॉलीमेटिक के टर्म्स में। तो यहाँ पर मैं स्विच कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्विच फ्रॉम XDAI टू पॉलीगॉन माय मेटामास्क नेटवर्क, एंड यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं अप्रूव कर देता हूँ। दोस्तों ये एग्जांपल इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है, एंड सबका मेथड ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इसलिए एक मैं ब्रिज पर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कन्फर्म कर देते हैं इसको हम। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मेटामास्क के अंदर ये दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन अप्रूव तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा। तो थोड़ा सा पेज को हम ऐसा, जब कभी कुछ ऐसा होता है तो पेज को रिफ्रेश कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर हम लोग फिर से अगेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं XDAI टोकन, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं USDC। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे कि मैक्स अमाउंट लेना चाहूँगा तो मैक्स अमाउंट यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है एस्टिमेटेड फीस यहाँ पर बताई जा रही है, एंड स्वैप के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी USDC है वो XDAI की ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड इसको हम लोग कर लेते हैं कन्फर्म। ठीक है, जो भी फीस जा रही है मैटिक में और इन सब में बहुत कम फीस जाती है, बहुत ही मिनिमल फीस जाती है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों इथेरियम ब्लॉकचेन पर ही फीस की है दीज डेज, तो वो भी जल्दी जब इथेरियम का मर्ज कंप्लीट हो जाएगा तब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरा प्रोग्रेस चल रहा है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों जब ये ऐसा कुछ प्रोग्रेस चल रहा होता है किसी भी पेज पर, तो उस पेज को आपको क्लोज नहीं करना है, उसको काटना नहीं है, क्योंकि फाइनल ट्रांजैक्शन भी अभी हमें अप्रूव करनी है रिसीव करने के लिए एक्सडाई चेन पर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने यूएसडी ट्रांसफर करे एक्सडाई के नेटवर्क पर, तो वहाँ पर वो उस ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर तो हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने वॉलेट में कॉन्ट्रैक्ट से अपने वॉलेट के अंदर लेने के लिए भी एक ट्रांजेक्शन, ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो हमें कंप्लीट करनी होगी लास्ट में, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे वॉलेट के अंदर। तो ट्रांजेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा रहा है वेटिंग फॉर राउटर, तो राउटर के थ्रू यहाँ पर अभी वेटिंग चल रही है, यानी कि राउटर जो ब्रिज कर रहा है, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन पर ब्रिज कर रहा है, तो बस वही काम यहाँ पर चल रहा है। बाकी इसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप रहेगा साइन टू क्लेम, यानी कि एक ट्रांजेक्शन और हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये हमारे एक्सडाई के वॉलेट के अंदर यहाँ पर यूएसडीसी आ जाएंगे एक्सडाई ब्लॉकचेन पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये ब्रिज का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ गया है। मुझे साइन टू क्लेम फंड पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इस पूरे टोटल प्रोसेस में करीब 5 से लेकर 6 मिनट करीब लग सकते हैं, क्योंकि जो राउटर ब्रिज होता है वहाँ पर जो एक चेन से दूसरी चेन पर जाता है, कभी कभी उसमें टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। ध्यान रखिएगा इस पेज को क्लोज नहीं करना, जब भी कुछ ऐसा काम चल रहा हो तो उस पेज को क्लोज नहीं करना है। वैसे दोस्तों ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लोज हो भी जाता है बाई चांस, तो आप बाद में उसी वेबसाइट पर आकर क्लेम भी कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लेम करने का, लेकिन फिर भी क्लोज ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो साइन टू क्लेम पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं साइन टू क्लेम पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये बोल देगा मेटामास्क से कि साइन करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको साइन यहाँ पर कर देता हूँ। यानी कि एक ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन हैश होती है जिसको हमें जस्ट सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने होते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ कभी भी आप एरे गहरे प्लेटफॉर्म पर जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो वहाँ पर हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे में हमारा वॉलेट खतरे में ही पड़ सकता है, लेकिन जो लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरे वॉलेट के अंदर एक्सडाई चेन के अंदर आ चुका है। अब मैं ऐड टू यूएसडीसी टू मेटामास्क कर देता हूँ। स्विच चेन पर करने के लिए बोल रहा है, तो स्विच चेन कर देंगे, देन ऐड करते हैं। तो ये एक्सडाई की चेन पर ये ऐड हो जाएगा यूएसडीसी, और यहाँ पर जब आप मेटामास्क पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि मेरे पास यहाँ पर एक्सडाई की ब्लॉकचेन पर 556 यूएसडीसी आ चुके हैं, ठीक है। जो थोड़ा बहुत अमाउंट कम आया है वो फीस में यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। तो दोस्तों एक्सपॉलिनेट के बारे में आपको समझ में आ चुका है। इसी तरीके से जितने भी ब्रिज होते हैं सभी को एक ही तरीके का, सबका नेचर एक जैसा ही होता है, सबको यूज़ करने का मेथड एक जैसा ही होता है। अगर मैं सबको यूज़ करके बताऊंगा दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बाकी दोस्तों सेकंड वन है यहाँ पर लाइफ फाइनेंस। लाइफ फाइनेंस दोस्तों मुझे क्यों लगता है यहाँ पर, इसके पीछे रीज़न ये है, लाइफ फाइनेंस ने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था यहाँ पर 3 जनवरी को, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया था, लास्ट वीक इन द मल्टी चेन इकोसिस्टम वाज फुल ऑफ एयर ड्रॉप्स एंड अपडेट्स, हैड अ हार्ड टाइम टू कीप अप, हियर्स योर वीकली डोज ऑफ द इकोसिस्टम न्यूज़। तो बेसिकली सभी प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि एयर ड्रॉप का ट्रेंड है वेब 3 के इस दौर के अंदर। अर्ली जो यूज़र्स जो होते हैं वो अपने अर्ली यूज़र्स, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं अपने अर्ली यूज़र्स को एयर ड्रॉप देते हैं। ये यहाँ पर ये नेचर सा हो गया है, मार्केट के अंदर बहुत कॉमन चीज़ होती जा रही है, और एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये नेचर होता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को जस्ट स्पेकुलेट करना है, और यहाँ पर लाइफ फाइनेंस भी मुझे लगता है कि ये लोग फ्यूचर में अपना नेटिव टोकन लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, हमारा कोई यहाँ पर लॉस नहीं है, जस्ट हमें ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन करनी है और आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए जिसको आप स्वैप कर पाओ, दैट्स इट। अब जैसे कि मेरा मेटामास्क यहाँ पर ऑलरेडी लाइफ एक्सडाई ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है और ये दिखा रहा है कि कितने यूएसडीसी हैं, इतना यूएसडीसी मेरे पास है, और मैं इसको बाइनेंस ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने कैलकुलेट करके बता दिया, अगर मैं 556 यूएसडीसी ट्रांसफर करता हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन पर और मुझे चाहिए BUSD, तो 555 BUSD मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी अमाउंट यहाँ पर कम आ रहा है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरी ब्लॉकचेन पर फिर से वापस पॉलीगॉन में, फैंटम में करना चाहते हो तो वहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आप इथेरियम या ऑप्टिमिस्टिक पर करते हो तो वहाँ पर दोस्तों थोड़ी इथेरियम की नेटवर्क के हिसाब से फीस थोड़ी ज़्यादा जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इथेरियम से रिलेटेड कोई भी ब्लॉकचेन होती है तो यानी कि इथेरियम नेटवर्क से रिलेटेड, तो वहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इथेरियम में भी कर सकते हैं, एक्सडाई, पॉलीगॉन, फैंटम, मून रिवर, आवेलैंच पर कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे उस पर कर सकते हैं। सबका मेथड दोस्तों एक जैसा ही रहता है। जब प्रोसेस चल रही हो तो पेज को क्लोज नहीं करना, पूरी तरीके से जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप लोग क्लोज करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हमारा जो थर्ड प्लेटफॉर्म है, थर्ड जो ब्रिज है उसका नाम है होप प्रोटोकॉल। दोस्तों होप एक्सचेंज का, होप ब्रिज का यहाँ पर अभी तक कोई भी नेटिव टोकन नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के साथ शेयर किया था कि यहाँ पर होप ब्रिज के यूज़र्स को STRM टोकन मिल रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने होप ब्रिज यूज़ किया होगा तो STRM प्रोजेक्ट ने अपने नेटिव टोकन होप ब्रिज यूज़र को एयर ड्रॉप में दिए। तो अभी तक होप ब्रिज का खुद का कोई नेटिव टोकन नहीं है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर में ये कभी ना कभी अपना नेटिव टोकन लेकर आए। अब उसका स्नैपशॉट लिया है या नहीं लिया दोस्तों उसकी कोई भी खबर नहीं है, और ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल अभी तक पब्लिकली नहीं रिवील की गई है, ठीक है।
तो अभी इसको आप यूज़ करना चाहो तो अभी भी टाइम है हमारे पास, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी USDC आप या फिर कोई दूसरा कॉइन आप ब्रिज कर सकते हैं, XDAI ब्लॉकचेन या फिर पॉलीगॉन से कर सकते हैं, और इन दोनों से कर सकते हैं। इन दोनों में फ़ीस कम लगेगी, ना के बराबर फीस लगेगी। अगर आप इथेरियम से करते हो तो फीस ज़्यादा लगेगी, $40-50, $70-80 तक की भी फीस लग सकती है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म में भी थोड़ी $5-10-15 तक की फीस ऑप्टिमिज्म एंड आर्बिट्रम में लग सकती है। तो ये दोनों में ये आप पॉलीगॉन और XDAI का आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वन है ज़ैपर के बारे में। ज़ैपरफाई के बारे में आप सभी को पता है, पहले भी हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आते हो एक्सचेंज पर आते हो तो यहाँ पर भी हम लोग ब्रिज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज पर तो दोस्तों सिंपली स्वैप होगा, यानी कि एक टोकन से दूसरे टोकन में स्वैप। लेकिन जब आप ब्रिज के बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हम लोग ब्रिज कर सकते हैं, जैसे कि XDAI, इथेरियम, और अभी यहाँ पर ये जस्ट ओनली XDAI को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि XDAI टू पॉलीगॉन एंड पॉलीगॉन टू XDAI। इथेरियम है यहाँ पर, ऑप्टिमिज्म एंड पॉलीगॉन यहाँ पर सून बता रहा है। तो दोस्तों ज़ैपरफाई की अभी जो ब्रिज है, अभी यहाँ पर इसको आप रहने देना, क्योंकि यहाँ पर अभी लिखा है ब्रिज फ्रॉम XDAI नॉट सपोर्टेड येट। तो अभी ये पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत से यहाँ पर जो फीचर हैं अभी अनसपोर्टेड हैं। तो जो ओनली सपोर्टेबल है वो इथेरियम टू पॉलीगॉन है, जिसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगी, और ये आप रहने देना। और बाकी अब स्वैप करके रखना चाहो, यानी कि एक्सचेंज में स्वैप करके रखना चाहो तो कर सकते हो। ज़ैपरफाई भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसका अभी तक कोई भी गवर्नेंस टोकन अभी तक नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर एनी स्वैप के बारे में। एनी स्वैप में ब्रिज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, राउटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो एनी स्वैप में दोस्तों जो ब्रिज वाला फंक्शन है वो पूरी तरीके से वर्क नहीं है, इसीलिए इसका सेकेंडरी जो फंक्शन है वो है राउटर, यानी कि ब्रिज का ही सेकेंडरी फंक्शन है यहाँ पर राउटर। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी कॉइन यहाँ पर जो आप नेम सर्च करोगे तो वो यहाँ पर शो करेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पर ज़्यादा टोकन शो नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसा कि लिखा है, वी आर एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट एनी स्वैप हैज़ रीब्रांडेड इनटू मल्टीचेन, प्लीज़ विजिट अवर न्यू वेबसाइट। तो ये multichain.org में रीब्रांड हो चुके हैं, यानी कि इनका ये वाला डोमेन अब वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए multichain.org पर हम लोग आ जाते हैं, एंटर ऐप पर हम लोग क्लिक करते हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा इनका वॉल्यूम है, मोर देन 37 बिलियन का, TVL 6 बिलियन से ज़्यादा का है, और 1000 से ज़्यादा यहाँ पर टोकन्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, जिनकी ट्रेडिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, या ब्रिज कर सकते हैं, या स्वैप कर सकते हैं। तो ये ऐप इस तरीके का ओपन हो जाएगा, इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्लॉकचेन ये सपोर्ट कर रहे हैं, BSC, FSN, FTM, मैटिक, हैकोचेन, काफ़ी सारी ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने मेटामास्क से, तो ये मेटामास्क से कनेक्ट हो चुका है, XDAI चेन से कनेक्ट हो चुका है, और मुझे कौन सा टोकन यहाँ पर स्वैप करना है, जो भी यहाँ पर दोस्तों आपको शो कर रहा है वही हम लोग यहाँ पर ब्रिज कर सकते हैं दूसरी ब्लॉकचेन पर। तो अगर मैं XDAI के अलावा यहाँ पर अगर मैं कोई और दिखता हूँ, लाइक यहाँ पर अगर मुझे मैटिक के थ्रू करना है, तो मैटिक से पहले मैं इसको स्विच कर लेता हूँ। एंड तो जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर स्वैप कर रहा हूँ BSC से मैटिक की चेन पर, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ BUSD हैं, उनको मैं स्वैप कर सकता हूँ। यहाँ पर सारा अमाउंट सिलेक्ट करके जो भी जितना भी अमाउंट का आप वॉल्यूम बनाना चाहते हो उतना आप लोग यहाँ पर स्वैप कर सकते हो, किसी भी ब्लॉकचेन पर जो भी आपको सूटेबल लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चेन ऐसी हैं जिन पर जो पेयर्स हैं हमें सारे पेयर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि BSC के अलावा, BSC पर तो ऑलमोस्ट सभी पेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मैटिक पर कुछ लिमिटेड हैं, AVX पर भी ठीक है, XDAI पर बहुत कम पेयर हैं, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉकचेन पर पेयर ज़्यादा हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों BSC से आप मैटिक पे कर लें, एंड मैटिक टू BSC आप लोग यहाँ पर वापस कर लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर BSC टू यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पर जो सपोर्टेड कर रहा है BSC टू मैटिक कर रहा है, एंड KCC कर सकते हैं, मोवर कर सकते हैं, सेलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से पर करना है, कौन सा सूटेबल है, वो आपको देखना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये कुछ ब्रिजेस हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो इथेरियम लेयर 2 ब्रिजेस के बारे में आपको मैंने बताया, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम एंड ZK सिंक, ये सभी इथेरियम लेयर 2 हैं, यानी कि इथेरियम के साथ हम लोगों को यहाँ पर इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ, जिसके अंदर फीस ज़्यादा जाती है, ठीक है। इनके बारे में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भी मैं शेयर कर चुका हूँ, और इनको यूज़ करने का वे सेम रहता है, लेकिन इथेरियम में फ़ीस ज़्यादा जाती है। तो इसलिए आपके पास इथेरियम होने चाहिए आपके मेटामास्क के इथेरियम नेटवर्क पर, और ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पर भी इथेरियम की नीड होती है जब हम क्लेम करते हैं। तो दोस्तों ये अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो ये बन जाएगा। इनको आप लोग सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, जो भी अपने यूज़र्स हैं वो, अगर आप इतना कर लोगे, ये सब ब्रिज भी अगर आप यूज़ कर लोगे तो वो भी आप लोग ईजिली कर पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में आकर हम थोड़ा बता सकते हैं एडमिन्स को कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों फिलहाल इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है, एंड हम लोग दुआ करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा एयर ड्रॉप दे सकते हैं।
सो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में दोस्तों। बाकी हमारी कोशिश है कि हम लोग स्पेकुलेट करें और सही तरीके से ज्वाइन करें। बाकी जो होगा दोस्तों वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।